नमस्कार, मैं भानु शर्माली, आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। कर्क राशि वालों का राशिफल 2025 का लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। बहुत ही स्पेशल। इसमें 4 ग्रहों का महत्वपूर्ण रोल होता है। देवगुरु बृहस्पति, न्यायाधीश शनिदेव और राहु और केतु छाया ग्रह। इन चारों का रोल इसलिए ज्यादा होता है कि एक तो यह कुंडली में कई भावों को प्रभावित करते हैं, साथ ही एक भाव में लंबे समय तक रहते हैं। लेकिन इस बार देवगुरु बृहस्पति आपकी 3 भावों में गोचर करेंगे और कर्क राशि के आप स्वामी हैं। कर्क राशि और कर्क लगन वालों दोनों के लिए लागू होगा। तो कर्क राशि वालों के लिए आपके भाग्येश और षष्ठेश के मालिक बनकर के देवगुरु बृहस्पति अभी लाभ स्थान में है, एकादश भाव में है। तो यहाँ आय के नए नए साधन तैयार हो सकते हैं। इनका आपको प्रयास करना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति इस चीज के लिए आपके आय के बड़ा फ्लो या आय के नए साधन देने के लिए आशीर्वाद बनाए हुए हैं। उनका आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़े, कार्य में संलग्न हो जाए। फिर देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में, यहां से आपके पराक्रम को देख रहे हैं, छोटे भाई बहनों को देख रहे हैं। तो पराक्रम में भी आलसीपन को हटाते हुए आप में पूर्ण जोश के साथ कार्य में संलग्न होने की स्थिति आशीर्वाद बनाए हुए हैं। फिर जो व्यक्ति अविवाहित है, उनके विवाह के संबंध बनने की स्थिति में है, विवाह योग्य है, चाहे वह कन्या है चाहे वह पुरुष। यहां जो प्यार में पड़े हैं, उनका भी प्यार से होकर के दाम्पत्य जीवन की ओर आगे बढ़े, ऐसी स्थिति बनी हुई है। क्योंकि पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद बना हुआ है। जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वहां आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपको शिक्षा में पूर्ण संकल्प के साथ लग जाना चाहिए। देवगुरु का आशीर्वाद पूर्णता से गंगा जल की बूंदें वर्षा हो रही है। और जो साझेदारी में कार्य कर रहे हैं कर्क राशि वाले, तो साझेदारी में भी लाभ की स्थिति बनी हुई है। वहीं द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति 15 मई 2025 को मिथुन राशि में गोचर करेंगे। तब वो हो जाएंगे आपके खर्च भाव पर। तो मैंने जो ये देवगुरु बृहस्पति का एकादश भाव से बताया, उन पैसों का उपयोग और पहले के कुछ पैसों का उपयोग यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके मांगलिक खर्चों की बढ़ोतरी होगी। आपके घर में शुभ मांगलिक कार्य हो सकते हैं। यह देवगुरु बृहस्पति बनाए हुए हैं। और यहां से देवगुरु बृहस्पति, आप अपना घर खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके यह मनोकामनाएं पूर्ण सफल होगी। उसके बाद में आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी आपको सफलताएं मिलेगी। रुका हुआ धन मिलने की स्थिति है। वहीं आप अस्वस्थ हैं तो स्वस्थ होने की स्थिति में है। और जो कोई भी आप खोज करने का प्रयास कर रहे हैं, वह खोज आपकी सफल होगी। जो पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए भी श्रेष्ठ है। जो भूमिगत सामग्रियों से जुड़े हुए हैं या कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वहां उनको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। फिर देवगुरु बृहस्पति 15 जून 2025 को अस्त हो जाएंगे और 5 जुलाई 2025 को उदय होंगे। और उसके बाद में 18 अक्टूबर 2025 को कर्क राशि के आपके लगन भाव पे, आपके विचारों पर यहाँ आकर के बैठेंगे आपके लगन में। तो ऐसा कहा गया है ज्योतिषियों द्वारा, कुंडली के लाख दोष दूर कर देता है लगन के। हालांकि यहाँ मैंने कई जगह परिणाम नहीं देखे हैं,
फिर भी उच्च के होकर के देवगुरु बृहस्पति यहाँ 3 जगह तो आशीर्वाद अवश्य बनाएंगे। आपके पंचम भाव पर, जहां से ज्ञान और शिक्षा का विचार किया जाता है, संतान का विचार किया जाता है, और सप्तम भाव पर इनकी दृष्टि बनेगी, आशीर्वाद बनेगा, जो कि दाम्पत्य जीवन का विवाह, सप्तम भाव पत्नी का विचार किया जाता है, पति का विचार किया जाता है, और साझेदारी का विचार किया जाता है। और सबसे बेस्ट चीज यही है कि आपके भाग्य का सहयोग मिलेगा, और भाग्य का सहयोग मिलता है तो सब कुछ प्राप्त हो ही जाता है। फिर वापस यह 11 नवंबर 2025 को कर्क में वक्री हो जाएंगे, और वापस यह आपके द्वादश भाव में 5 दिसंबर 2025 को आ जाएंगे। तो फिर खर्च की वृद्धि करेंगे। और उसके बाद में मैं बात करता हूं केतु की। तो केतु अभी यहाँ आपके पराक्रम भाव में है, और राहु आपके भाग्य स्थान में है। तो यहां से केतु गोचर करते हुए 18 मई 2025 को आपके अष्टम भाव में राहु आ जाएंगे, और द्वितीय भाव में केतु सिंह राशि के आएंगे। तो यहाँ आपके परिवार की वृद्धि की स्थिति बन रही है। परिवार में कुछ बढ़ाव सदस्यों का होने की स्थिति है। चाहे अविवाहित है तो विवाह होने के योग है। अगर आप बड़ी अवस्था में हैं तो पोत्र को, पड़पोत्रे को, दोहिते को देखने की स्थितियां यहाँ बन रही है। वहीं आपकी वाणी में बहुत तेज देखने को मिलेगा, जिससे आप सभी परिवार वालों को एक कर लेंगे। चल अचल संपत्ति की वृद्धि की स्थितियां भी यहाँ बन रही है। फिर न्यायाधीश शनिदेव की बात करूं मैं, तो न्यायाधीश शनिदेव आपकी कुंडली में अभी तो अष्टम भाव में है, जो कि अष्टम भाव से आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। यहाँ आयु के कारक हैं, और पूरा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद में ये गोचर करेंगे। और यहाँ से न्यायाधीश शनिदेव आपके कर्म भाव को देख रहे हैं, तो व्यापार में कुछ अड़चनें उत्पन्न कर सकते हैं। वहीं चल अचल संपत्ति मिलने की संभावना भी है, वहीं विवाद होने की स्थितियां भी बनी हुई है। उसके बाद में आपके जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वहां कुछ रुकावटें देखने को मिल सकती है। फिर उसके बाद में न्यायाधीश शनिदेव आपके भाग्य स्थान में 29 मार्च 2025 को गोचर करेंगे। यहाँ बहुत ही सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। जहाँ न्यायाधीश शनिदेव बैठते हैं, विराजते हैं, वहां पर उनकी वृद्धि करते हैं, तो भाग्य की वृद्धि के लिए बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होंगे। भाग्य का सहयोग आपको अवश्य मिलेगा, किस्मत आपकी चमकेगी। वहीं आपके आय के नए नए सोर्स बनेंगे, आय के कुछ संसाधन तैयार होंगे। वहीं आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए, जो आप मेहनत करते हैं वहां आलस आपको त्याग देना चाहिए। न्यायाधीश शनिदेव आपके भाग्य में सपोर्ट करेंगे। यहाँ आलस करते हैं तो यहाँ नुकसान में रहेंगे। उसके बाद में न्यायाधीश शनिदेव, आप कोई कर्ज वगैरह हो रखा है तो कर्ज से मुक्ति मिलेगी। जो कोई कहीं से विरोध है, शत्रु वगैरह, तो वहां शत्रुओं का नाश करने के लिए भी न्यायाधीश शनिदेव श्रेष्ठ परिणाम देंगे। कुल मिलाकर कहूं तो 2025 आपके लिए बहुत ही सुखद रहने वाला है। आप अपनी योजनाओं को सफल बनाएं और आगे बढ़ें आनंद के साथ। अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं, उससे पहले खास बात कह देना चाहता हूं, अगर आप अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं या कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और आप अगर यहाँ नए हैं और अच्छी अच्छी जानकारियां चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब कर देना चाहिए, और मेरा जोश बढ़ाने के लिए आपको लाइक अवश्य करना चाहिए और शेयर भी करना चाहिए। अब मैं आपसे अनुमति लेना चाहूंगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। इसी के साथ नमस्कार।